Dear friends, welcome back to my channel Plays Classes. Today in this video we will learn passive voice of future indefinite tense. Dear friends, आपका अपने चैनल प्लेज क्लास में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, कोई हिंदी सेंटेंस हो तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और ये कैसे जानेंगे कि ये पैसिव वॉइस में है। तो आज के वीडियो लेक्चर में आप यही सीखने वाले हैं कि किसी हिंदी सेंटेंस को देखकर कैसे पता करें कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है और वो पैसिव वॉइस में है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, आज आप सीखने वाले हैं पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। किसी भी हिंदी सेंटेंस को देखकर कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और पैसिव वॉइस है, तो उसकी मैंने पहचान यहाँ पर लिख दिया। देखिए पहचान लिखा हुआ है, जाएगा, जाएगी, जाएंगे। इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है, जाएगा, जाएगी, जाएंगे। सेम वही पहचान है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो इनमें से कोई भी हिंदी वाक्य के क्रिया के साथ अंत में आए तो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस होगा। इनमें से कोई ये पहचान है, इसके अतिरिक्त एक और मेन वर्ब होगा जिसके साथ ये वाक्य के अंत में आएंगे, और अगर आ रहे हैं तो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और पैसिव वॉइस में है। जैसे मैंने कुछ सेंटेंस को लिखा हुआ देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, देखिए मैंने यहाँ सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है और सिंपल सेंटेंस में एग्जाम्पल के रूप में मैंने 5 सेंटेंस लिखा हुआ है। पत्र लिखे जाएंगे, देखिए अंत में है जाएंगे। लिखना एक अलग क्रिया है। यहाँ एक पुल बनाया जाएगा, तो देखिए जाएगा, बनाना एक अलग क्रिया है। इस काम को पूरा किया जाएगा, जाएगा, पूरा करना एक अलग क्रिया है। तुम्हें कल पीटा जाएगा, जाएगा देखिए पीटना के साथ आया है। कल मैच खेला जाएगा, जाएगा। तो अंत में जाएगा, जाएगी, जाएंगे आए और उसमें एक और मेन वर्ब हो, ये पहचान है, ये मेन वर्ब का काम नहीं करेंगे। जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो ये वह कल स्कूल जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा मेन वर्ब है, क्योंकि यही एक एक्शन वर्ब है और कोई एक्शन वर्ब नहीं है। लेकिन इनमें देखेंगे लिखना, बनाना, पूरा करना, पीटना, खेलना एक अलग मेन वर्ब है। तो ये इसकी पहचान है। तो किसी भी हिंदी सेंटेंस के वाक्य के अंत में क्रिया के साथ जाएगा, जाएगी, जाएंगे आए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा और पैसिव वॉइस होगा। अब डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आप 2 सेंटेंस को सीखेंगे, एक सिंपल सेंटेंस बनाना और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस बनाना। नेगेटिव हो तो कैसे बनाएंगे और सिंपल हो तो कैसे बनाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा अंत में देखिए पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम है सभी के अंत में। अंत में पूर्ण विराम हो, नहीं शब्द ना हो, सिंपल सेंटेंस होता है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर विल बी लगाना है सभी के साथ, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ विल बी, फिर V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड। तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है, पत्र लिखे जाएंगे। तो पत्र तो लिखेंगे द। अब लिखे जाएंगे तो एक की बात नहीं हो रही, कई की बात हो रही, इसलिए लगाएंगे लेटर्स। द लेटर्स, मैंने कहा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ विल बी, तो विल बी लिख देंगे, द लेटर्स विल बी। अब लिखना का इंग्लिश होता है राइट, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे रिटन, और उसके बाद फुल स्टॉप, क्योंकि अदर वर्ड नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस, यहाँ एक पुल बनाया जाएगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है एक पुल, तो एक पुल की इंग्लिश होगी आ ब्रिज। क्या हो जाएगा, आ ब्रिज। उसके बाद आपको लगाना है विल बी, मैंने कहा सभी के साथ विल बी लगाओ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल। उसके बाद बनाना का इंग्लिश होता है मेक, थर्ड फॉर्म लगाएंगे मेड, और यहाँ की इंग्लिश हियर, ये अदर वर्ड है। उसके बाद फुल स्टॉप, आ ब्रिज विल बी मेड हियर। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस, इस काम को पूरा किया जाएगा, तो इस काम की इंग्लिश होगा दिस वर्क, दिस वर्क। उसके बाद लगाएंगे विल बी, दिस वर्क विल बी। उसके बाद V3 का पूरा करना का इंग्लिश होता है कंप्लीट, थर्ड फॉर्म लगाएंगे कंप्लीटेड, अदर वर्ड है नहीं, फुल स्टॉप। दिस वर्क विल बी कंप्लीटेड, यह काम पूरा किया जाएगा या इस काम को पूरा किया जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है, तुम्हें कल पीटा जाएगा, तो तुम्हें की इंग्लिश आपको यू लगाना है, उसके साथ विल बी सभी के साथ, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, और पीटना का इंग्लिश होता है बीट, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे बीटन, और कल की इंग्लिश टुमारो, उसके बाद फुल स्टॉप, यू विल बी बीटन टुमारो। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखेंगे, कल मैच खेला जाएगा, तो ऑब्जेक्ट है मैच, तो लिखेंगे द मैच। उसके बाद बिल, उसके बाद बी, उसके बाद खेलना, खेलना का इंग्लिश होता है प्ले,
थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लेड, और कल की इंग्लिश टुमारो, उसके बाद फुल स्टॉप। द मैच विल बी प्लेड टुमारो। इस तरह से आपको सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर विल भी लिख देना है सभी के साथ, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, फिर V3 लगाना है, फिर अदर वर्ड। अब डियर फ्रेंड्स देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला पॉइंट्स है नेगेटिव सेंटेंस। देखिए यहाँ पर लिखा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है? अंत में पूर्ण विराम होगा। देखिए सभी के अंत में पूर्ण विराम है, नहीं शब्द होगा। क्रिकेट नहीं खेला जाएगा, देखिए नहीं है। उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, नहीं है। आपका काम नहीं किया जाएगा, नहीं है। यह नहीं सुना जाएगा, नहीं है। तो नहीं शब्द हो, अंत में पूर्ण विराम हो, तो नेगेटिव सेंटेंस होता है। बहुत आसान है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर बिल लिखना है, फिर नॉट या नेबर। नहीं होगा तो नॉट, कभी नहीं होगा तो नेबर, फिर बी लगाना है, फिर V3, फिर अदर वर्ड। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखो क्रिकेट, तो लिखेंगे द क्रिकेट। उसके बाद बिल लगाइए, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, फिर खेलना का इंग्लिश होता है प्ले, थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लेड, और फुल स्टॉप। द क्रिकेट विल नॉट बी प्लेड। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस, उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, तो उसे की इंग्लिश होगा ही। उसके बाद बिल, उसके बाद नहीं है तो नॉट, कभी नहीं होता तो नेबर, ही विल नॉट वी। उसके बाद कहना का इंग्लिश होता है से, थर्ड फॉर्म लगाएंगे सेड, और कुछ की इंग्लिश समथिंग नहीं एनीथिंग का यूज करते हैं। नेगेटिव में एनीथिंग और सिंपल में समथिंग। ठीक डियर फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को ऐसा भी कर सकते हैं, ही विल वी सेड नथिंग। नॉट का नहीं यूज करेंगे तो यहाँ नथिंग का यूज करेंगे, लेकिन नॉट यूज करेंगे तो एनीथिंग का यूज होगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देखेंगे, आपका काम नहीं किया जाएगा। ठीक, तो आपका काम क्या हो जाएगा? योर वर्क, योर वर्क। उसके बाद लगाना है बिल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद आपको लगाना है V3। करना का इंग्लिश होता है डू, थर्ड फॉर्म लगाएंगे डन, उसके बाद फुल स्टॉप। डियर फ्रेंड्स अगला सेंटेंस देखेंगे, यह नहीं सुना जाएगा, तो यह की इंग्लिश इट, उसके बाद लगाना है बिल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद सुनना, सुनना का इंग्लिश होता है हियर, थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा हर्ट, इट विल नॉट बी हर्ट। इस तरह से आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है। कोई भी हिंदी सेंटेंस हो, वाक्य के अंत में क्रिया के साथ जाएगा, जाएगी, जाएंगे, आए, पैसिव वॉइस होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। सिंपल है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर विल बी, फिर V3, फिर अदर वर्ड। नेगेटिव है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर विल, उसके बाद नॉट या नेबर, फिर बी, फिर V3, फिर अदर वर्ड। ऐसे आपको ट्रांसलेट करना है, ऐसे ही आपको स्पोक करना है, बोलना है। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं लग रहा है कि नहीं यहाँ पर समस्या हमको है, तो आप कमेंट में लिखिए, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। If you are watching for the first time, then subscribe to the channel and also press the bell icon so that you will get the notification of the video that I upload. Thanks. Thank you so much. धन्यवाद।